Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestLearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and Dollar INR. 12 अप्रैल को परसों को आप क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स देख सकते हो, चारों सेगमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे और क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज भी निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया है 22,775 का। इट्स नाउ वेरी नियर टू 23,000। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से अगर आप अभी टेक्निकल लेवल्स को देखोगे या लेवल्स की बात ना करें, ट्रेंड लाइंस को देखोगे, तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रही है। द मोमेंट आप देखेंगे कि इसको ब्रेकआउट मिलता है, वहाँ से हम बहुत इमीडिएटली 23,000 का लेवल अचीव कर पाएंगे। अगर आप ओपन इंटरेस्ट लेवल्स की बात करो तो भी अभी आपको वहाँ पे थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम नजर आ रहा है। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि डे आफ्टर टुमारो जब मार्केट खुलेगा तब आप एक 12 अप्रैल को कुछ ना कुछ एक बुलिश मोमेंटम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो क्या लेवल्स हैं? पहला रेजिस्टेंस जो है दैट इज 22,765, दूसरा है 875 और तीसरा है 23,030 का। पहला सपोर्ट है 655 का, दूसरा है 525 का और तीसरा है 325 का। सो चलिए इसका ओपन इंटरेस्ट और एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जो डेटा आपको बता रहा है 700 पर थोड़ा बुलिश है एंड एक रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है 800 का। बट 800 का रेजिस्टेंस भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, आप 700 टू 800 का एक प्रोबेबल रेंज मार्क कीजिए एंड ब्रॉडर रेंज जो है यू कैन मार्क 22,500 से लेकर 23,000 तक का। सो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप डे आफ्टर टुमारो थोड़ा सा अगर बुलिश मोमेंटम होता है तो डेफिनेटली हम 22,800 के और ऊपर जाता हुआ निफ्टी को देख सकते हैं। एंड अगेन क्लोजिंग अगर हमारा आ जाता है 800 के ऊपर या जो ट्रेंड लाइन है इसके अबव, तो वहाँ से आप 23,000 का लेवल बहुत इमीडिएटली देख पाओगे। सो बुलिश मोमेंटम you can expect for the Nifty. Now let's talk about Bank Nifty. सो बैंक निफ्टी का चार्ट भी कुछ कुछ यहाँ पर बुलिश मोमेंटम ही बता रहा है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट तो किया है, बट अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग आना बाकी है। तो एक बार ओपन इंटरेस्ट लेवल से और चेक करेंगे कि क्या हमें ओपन इंटरेस्ट से बुलिश मोमेंटम मिल रहा है या नहीं। तो पहला रेजिस्टेंस 49,170, दूसरा है 5340। येस, थोड़ा सा दूर है क्योंकि फिबोनाची के थ्रू आपको ये लेवल्स आते हैं। जब कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर होता है तो हमारे पास थोड़े से दूर के लेवल्स आते हैं। सो अगेन 49,170 का लेवल एक ऐसा लेवल है कि अगर इसको सस्टेन करेगा तो यहाँ से बहुत शार्पली आप अपसाइड मोमेंटम यहाँ आता हुआ देखोगे। देन व्हाट कुड बी द सपोर्ट? वन जो है दैट इज 765, 48 765, दूसरा है 450, तीसरा है 225 का। ऑल राइट, सो बैंक निफ्टी का यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे तो 49,000 पे रेजिस्टेंस तो नज़र आ रहा है, बट एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप फ्राइडे को देखोगे तो फ्राइडे का जो 49,000 है वो हो सकता है हमें सपोर्ट में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ जाए, क्योंकि अगर आप इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो काफ़ी हद तक मैच हो रहा है। जो कि एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि थोड़ा बुलिश मोमेंटम आप फ्राइडे को कंटिन्यू देख सकते हो बैंक निफ्टी में। प्रोबेबल रेंज हम लेके चलेंगे 48,900 से लेके 49,200 के बीच में, और ब्रॉडर रेंज हम लेके चलेंगे 48,500 से लेकर 49,500 के बीच में। सो येस, बुलिश मोमेंटम थोड़ा आप बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। अगर आप बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो तो फिर निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो चलिए इसका चार्ट देख लेते हैं। यस, सो फिन निफ्टी अगेन एक थोड़ा रेजिस्टेंस पर है। दो रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन का है और एक 21,765 का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है फिन निफ्टी के लिए कि ये जो लेवल अगर ब्रेक करेगा तो आप यहाँ से और अच्छा अपसाइड ऊपर मोमेंटम शार्पली देखोगे। सो रेजिस्टेंस 1765, रेजिस्टेंस टू 955, सपोर्ट 1615, सपोर्ट टू 510 एंड सपोर्ट 3405। चलिए थोड़ा सा हम एक बार और यहाँ से ओपन इंटरेस्ट लेवल्स को चेक करते हैं। सो येस, डेफिनेटली आप यहाँ से 21,700 पे एक अच्छा सपोर्ट देख सकते हो। आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बुलिश साइड है, बायर्स की साइड है। तो एक प्रोबेबल रेंज हम 21,600 से लेके 21,750 750 का लेके चलेंगे, और ब्रॉडर रेंज यहाँ पे 500 से लेकर 900 तक का आप लेके चल सकते हो। एंड फिन निफ्टी इज ऑल्सो लुकिंग स्लाइटली बुलिश फॉर द फ्राइडे।
नाउ टॉकिंग अबाउट द डॉलर INR, तो क्योंकि आज हमें थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिला है और कहीं ना कहीं वो गैप फिल भी नहीं हुआ है, तो ये हमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखने के लिए। और एक ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक 83.20 का सपोर्ट देखेंगे और 83.30 के बीच में ही हम एक मोमेंटम को एक्सपेक्ट करेंगे। एंड अगर ऐसा होता है कि गैप डाउन खुलता है तो आप दूसरा सपोर्ट यहाँ पे 83.1 का मार्क कीजिए और दूसरा रेजिस्टेंस 83.37 का मार्क कीजिए। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 83.2 से लेकर 83.3 के बीच में आप डॉलर INR को एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्राइडे के लिए। So these were the levels, that direction for all the four markets. I hope you are getting some information. So do subscribe the channel. Thank you so much for watching me. I'll meet you on Friday. Thank you so much again.